आप लोग इस पार्ट 6 का इंतज़ार कर रहे होगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, कामों में उलझे होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। पर मैंने सोचा संडे है, आज वीडियो बनाना तो बनता है। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 6 लेकर आई हूं, जब फीफी और सिद्धार्थ डे घर पे आए थे। तो सलमान सर ने कहा था कि आप लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक भेजा है ऐसे मेहमान को जिसे देख के आप दुखी हो जाओगे, बहुत सारी बातें। और सिद्धार्थ डे और फीफी को एक्टिविटी एरिया में बिठा रखा था, जहाँ पानी वगैरह डालना था, ये वाला जो टास्क होता है वो करने के लिए। फिर वहाँ आरती के बारे में पहला क्वेश्चन होता है कि इंडिपेंडेंट खेल रही है, तो फीफी कहता है नहीं, और सिद्धार्थ डे भी कहता है कि वो सिद्धार्थ की छत्र छाया में खेलती थी। तो आरती कहती है अब खेल रही हूँ या नहीं, तो वो बोल देते हैं हाँ। उसके बाद ही ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या शहनाज जो है सिद्धार्थ को गेम में टिकी रहने के लिए सिद्धार्थ का यूज़ कर रही है। और कहीं ना कहीं सलमान सर को भी पता था क्वेश्चन ही बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शहनाज खुद में इतनी टैलेंटेड है कि उसको किसी का यूज़ करने की तो ज़रूरत नहीं है गेम में टिके रहने के लिए। जब उस लड़की ने कनेक्शन वीक में, जब पारस ने बोला था कि जब वो गेट बंद करने वाला टास्क था, वो सिर्फ सुनना चाहता था कि वो उसकी प्रायोरिटी है या प्यार करती है कुछ, वो शहनाज ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। उसने नॉमिनेट होना ज़्यादा इजी समझा किसी और को प्लीज़ करने की जगह ऐसी बातें बोलने की। जो तो गेम में टिके होने के लिए शहनाज किसी का यूज़ करेगी, हो ही नहीं सकता, शहनाज ऐसी है ही नहीं। तो तुरंत फीफी बोलता है बिल्कुल नहीं, शहनाज सिद्धार्थ से प्यार करती है और सिद्धार्थ भी शहनाज से प्यार करता है। और फिर दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं, शहनाज ज़ोर से हंसती है, लेकिन रश्मि का भी चेहरा अजीब सा बन जाता है। इधर आरती और जरी वाला का चेहरा भी, मतलब 12 बज जाते उनके चेहरे पे भी कि ऐसा सिद्धार्थ और शहनाज का नाम जोड़ जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं था। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला हर एक की चाहता है, बोलती उन्होंने एक अनार 100 बीमार। तो डे जो शुरू से ऑफ है, मैं बोलती हूँ उस बंदे को, और अभी भी ऑफ ही होकर के आया था। वो क्या कहता है, शहनाज का जो पहला प्यार है वही शहनाज का प्यार है। उसको पता है शहनाज का पहला प्यार कौन है। शहनाज का पहला प्यार वो तो बहुत पहले हो चुका होगा। क्या पारस कोई पहला प्यार है? अट्रैक्शन को प्यार का नाम देना, अफेक्शन को प्यार का नाम देना, और वो भी पहला प्यार। पहला प्यार कभी पारस नहीं है, पहला प्यार कोई और ही है शहनाज का। स्कूल टाइम में होता है प्यार। इतनी बार तो बंदे अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी से, अफेक्शन को प्यार का नाम दे देते हैं, पहले क्रश को प्यार का नाम दे देते हैं। पारस को शहनाज का पहला प्यार कह रहा, मतलब कि सिद्धार्थ डे तो भैया कभी नहीं सुधरा। यहाँ से निकलने के बाद भी ना उसके दिमाग की बत्ती नहीं जली। एक बार को देबोलीना की बत्ती जल गई थी, उसने आने के बाद सिद्धार्थ और शहनाज की तारीफ कर दी थी, लेकिन इसकी नहीं जली दिमाग की बत्ती। सिद्धार्थ से जलता जो था, मतलब बहुत जलता था सिद्धार्थ से, साफ साफ अभी तक दिख रहा था कि सिद्धार्थ से इसको कितनी जलन हो रही थी। फिर सिद्धार्थ डे बोलता है कि शहनाज का कुछ ऐसा है कि रसमलाई नहीं मिली, मतलब कि पारस रसमलाई है तो कलाकंद ही खा लिया, कि सिद्धार्थ कलाकंद है। तो चलो तुम्हारे कहने पे मान लिया कि वो रसमलाई है, लेकिन उसमें भी कीड़े लग चुके हैं, ऐसा रसमलाई है वो। कोई फ्रेश रसमलाई नहीं कि कोई बंदा उसको खाना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर सिद्धार्थ कलाकंद है ना, तो एकदम फ्रेश कलाकंद है। और वहाँ पे फीफी कहता है कि सिद्धार्थ कलाकंद नहीं है, वो कलाकंद का पूरा ट्रक है, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिद्धार्थ और पारस का पहली बात कोई कंपैरिजन नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था शहनाज से इंटरव्यू में किसी ने कि पारस और सिद्धार्थ को, तो शहनाज ने बोला था क्वेश्चन ही गलत है, सिद्धार्थ के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है, उसके आगे कोई टिकता ही नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि कोई नहीं टिकता, सिद्धार्थ उसका कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब कि सिद्धार्थ कहाँ सिद्धार्थ शुक्ला, और कहाँ है उसके छत्र छाया में खेलने वाला, जो जैसे सिद्धार्थ के ग्रुप में आया सिद्धार्थ ने इसको बचाया हर बार। तो इसका कोई कंपैरिजन है? फीफी और डे आपस में बहस करने लग जाते हैं। डे की तरफ से पारस और फीफी की तरफ से सिद्धार्थ, मतलब ज़्यादा अच्छा था। तो जब ये दोनों उनके प्यार पे बहस करने लग जाते हैं, तो आरती और शिफाली कुछ रोकने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ पहले शिफाली का हाथ नीचे करता है, फिर आरती का करता है, कहता है लड़ने देने। मतलब उसको अच्छा लग रहा था कि ये शहनाज और इसके टॉपिक पे इतनी बातें कर रहे हैं, इसको अच्छा लगा था कि उस पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को भी पता चलता ना कि बाहर ऐसा क्या चल रहा है, मतलब क्या दिख रहा है। यहाँ सिद्धार्थ भी बहुत कश्मोकश में था, क्योंकि सिद्धार्थ को तो प्यार था, तभी तो सिद्धार्थ को बुरा लगा वो पारस से उसका बात करना है, जो भी है सिद्धार्थ को इफेक्ट हुआ। वरना सिद्धार्थ को किसी और के बात करने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। जब ये पारस और माहिरा आए सिद्धार्थ के टीम में, तो माहिरा भी रश्मि से बात करती थी, पारस हमेशा आसिम वगैरह से बातें करता था, विशाल से बातें करता था। क्या सिद्धार्थ को कभी फ़र्क पड़ा? किसी से फ़र्क पड़ा? आरती जाती थी तो उससे बात करने फ़र्क पड़ा, लेकिन उसको शहनाज से पड़ता था। तो फ़र्क हमें किसी से तभी पड़ता है जब वो हमारे बहुत क्लोज होता है, या हम उसके बहुत क्लोज होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं ऑब्वियसली, तभी हमें फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ हमें नहीं पड़ता कि कौन किससे बात कर रहा है। तो सिद्धार्थ को फ़र्क तभी पड़ा जब वो उसके प्यार में पड़ गया, उसको पता चल गया कि यार कुछ हो रहा है, ये किसी और से बात कर रही है, या थोड़ा हो रहा है मैं पॉजिटिव, और उसको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि शहनाज
को लेकर के कि इसने अपने मम्मी पापा की कसम नहीं मानी। अभी यही बातें चल रही हैं ना आगे से कि उसने कसम नहीं मानी, सिद्धार्थ के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। और तभी फीफी और डे को बुला लिया गया और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ अपने और शहनाज के रिलेशनशिप के क्वेश्चन को लेकर के खुश था और वहाँ पे हंस रहा था और ब्लश भी कर रहा था। शहनाज भी खुश थी। और जब डे उल्टा सीधा बोलता तो शहनाज ने बोला कि तुम्हारे ऊपर ही शावर गिरेगा, क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ की है। शहनाज भी चीज़ें दिखा रही थी कि मेरे लिए सिर्फ सिद्धार्थ मैटर करता है, बाकी कोई सड़े हुए रसमलाई मैटर नहीं करते मेरे लिए। और एक मज़ेदार सवाल था जो कि बहुत ऑब्वियस सा जवाब है उसका बिल्कुल, कि माहिरा जो है पारस के बिना कुछ नहीं है, ऑब्वियसली कुछ नहीं है। और यही फीफी बड़ी लाउडली बोलता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और माहिरा की शक्ल ना एकदम देखने लायक होती है, इतनी सड़ी हुई शक्ल बन जाती है उसकी, वैसे उसकी शक्ल वैसी बनी रहती है। जब शहनाज की तारीफ होती है तब भी उसकी शक्ल ऐसे बनती है, इसकी हंसी तभी निकलती है एकदम गंदी से भयानक वाली जब इसकी तारीफ हो रही हो, जो बहुत कम होती है। इस सवाल का जब जवाब दोनों एक जैसा ही देते हैं कि हाँ वो बिना पारस के कुछ भी नहीं, एक सैटेलाइट नज़र आती है वो, तो इसको इतना बुरा लगता है और इसके पास जवाब नहीं होता देने के लिए कुछ भी। क्या जवाब देगी ये, सही में बिना पारस के कुछ नहीं है। तो ये क्या, वो ये सोच कहती है कि मैं इतने आगे तक आई हूँ, मतलब कि कुछ है इसके अंदर, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ। ये आगे तक आई है, बच के आगे तक आई है। उसके बाद ये शहनाज की टीम में चली गई तो वहाँ शहनाज के फैंस ने बचाना चालू कर दिया, सिद्धार्थ के फैंस ने बचाना चालू कर दिया, तो ये आगे आई है। और इसको सेव बार बार किया गया तो ये आगे आई है। इवन जब शुरू में कनेक्शंस बनाने थे उसमें पारस ने इसको 3 बार सेव करा। वो गेट बंद करके शहनाज को जो वो नॉमिनेट करा था और दिल फाड़ा था। उसके बाद जो वो टास्क था, जो लास्ट वाला, जो कुरियर डिलीवरी बॉय बनकर आना था, वो वाला टास्क, मतलब इन सब में उसने माहिरा को चूज़ करा था। और उसके बाद सीक्रेट रूम में भी इन लोगों ने माहिरा को सेव करा था। तो माहिरा कितनी बार तो बचकर सेव हुई है। शहनाज के साथ किसने किया ये फेवर, शहनाज को कितनी बारी बचा लिया गया। तो ये छत्र छाया में खेल करके उसकी वजह से ही तो आगे बढ़ी है। उसके बाद सिद्धार्थ की टीम में गई तो कितने सिरहर्ट्स ने इसको वोट करके बचाया है कि सिद्धार्थ की टीम में है ये, तो उन लोगों की वजह से बची। इसकी अपनी कोई ऐसी 70% वाली फ़ैन फॉलोइंग जो थी उन्होंने नहीं बचाया है इसको। जो ये गलतफहमी है ना इसको कि मैं इतने आगे तक आई हूँ मतलब कि मेरे अंदर कुछ होगा। उसके बाद जितने सिडनाज के दुश्मन थे एक एक करके जो आउट करने सिडनाजियंस लगे थे कि जरी वाला को निकालना है इसको, उनके बीच में बच गई कि चल यार माहिरा बाद में निकालेंगे क्योंकि तो पारस के साथ है। तो ये इस टाइप से बस्ती आई है। इसका खुद का प्लूटो वाला फैंडम ने कोई मैसेज वो वोट करके इसको नहीं बचाया था, पर बेचारी को पता था कि ऐसा है, इससे इसके पास जवाब तक नहीं था। पर सलमान सर ने फिर भी तसल्ली दे दी कि नहीं माहिरा तुम इतने आगे आई हो मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ है, मतलब दिल रख लिया बस इसका। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए कि सिद्धार्थ के ग्रे शॉर्ट्स को जला देना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन लास्ट में जाते जाते ना शहनाज को सिद्धार्थ डे ने बोला कि BFF बन के तू इधर आई और उसके बाद तू किसी और सिद्धार्थ के साथ चली गई। तो सिद्धार्थ डे के दिल में शहनाज के लिए कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर है भैया, पता चलता था शुरू से ही। शहनाज पे जैसे लाइन मारता रहता था, उसके बाद भी इसने जिस तरह से बोला, लगता है शहनाज है ही ऐसी यार कि कोई भी पसंद कर ले उसको, लड़की चीज़ ही ऐसी है कमाल की। तो उसके बाद शहनाज बोलती है कोई और सिद्धार्थ, दूसरा सिद्धार्थ पसंद आ गया। तभी अब्बू बोलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, तो सिद्धार्थ कहता है यस। तो अब्बू कहता है कि तुम्हें अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए, मतलब शहनाज से अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए। तो वो कहता है सिद्धार्थ हाँ राइट अवे, और शहनाज हंस पड़ती है। लेकिन यार रश्मि और आरती और शिफाली के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब भी सिद्धार्थ और शहनाज के प्यार की बात होती है ना। इनके चेहरे का जो रंग है ना बिल्कुल उड़ जाता है, इनके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं ये लोग जैसे कि सिद्धार्थ इनका होगा। लेकिन सिद्धार्थ इनका कभी रहा ही नहीं, शहनाज से नाराज़ भी होता है अपने प्यार की वजह से। और फीफी ये सारी बातें बोलकर चला जाता है। लेकिन फीफी जब ये बोल रहा होता है तो सलमान सर उसे बीच में दोनों बार इंटरप्ट करते हैं कि सलमान सर को भी पता है इसकी इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है और ये सबके सामने बोल रहा है। कभी पारस और शहनाज का नाम आता है, उनके बारे में बात होती है, सलमान सर नहीं रोकते टोकते। लेकिन सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में बात होती है, सलमान सर बीच में आते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये प्यार रियल वाला है, यहाँ पे प्यार है और ये आगे भी जाने वाला है। और ये नेशनल टीवी पे कैसा लगेगा, सिद्धार्थ किस टाइप का लड़का है वो समझते थे और वो वहीं पर रोक देते थे कि ये थोड़ा प्राइवेट टाइप का बंदा है, इसको नहीं पसंद ये सारी बातें। मैं हमेशा ऐसा लगता था कि सलमान सर रोकते हैं या सलमान सर सिडनाज को साथ नहीं देखना चाहते। बहुत बार ऐसा होता था, लोगों को गुस्सा आ जाता था। लेकिन सलमान सर भी सिडनाज शिपर थे और इनके रिश्तों को ना मतलब बुरी नज़र से बचा के रखना, दुनिया के सामने इतना ज़्यादा उस टाइप का लाना, वो सब नहीं चाहते थे। इनके रिश्ते में एक प्योरिटी, मजाक नहीं बनाया जाते थे इनके रिश्ते के। जैसे पारस के साथ मजाक उड़ा दिया जाता था, वो मजाक नहीं है इनका रिश्ता, एक मजाक का या कोई खेल नहीं चल रहा था इनके रिश्ते में। डीप लव है, ट्रू फीलिंग्स हैं, वो है इनके प्यार में।
और सलमान सर जैसे कि एक गार्जियन टाइप का होता है, उस टाइप की भूमिका हमेशा निभाते थे इनके प्यार में। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।